औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जैसा कि जानते हैं कि ज्योमेट्री का जो है एक सबक मुकम्मल हो चुका है और अब इंशाअल्लाह जो है ये आज जो है मैं आपको दूसरा सबक जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है फिसागोरस का मसला। यहाँ जो है आप एक मुसल्लस देख रहे हैं, मुसल्लस ABC। ये मुसल्लस जो है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। फिसागोरस का मसला जो है वो समझने से पहले हम जो है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और इसके ताल्लुक़ से वो बातें देख लेते हैं जो हमें इसमें अभी लगने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फिसागोरस का मसला जो है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में आता है। उसके बाद जो है 90 दर्जे के सामने का जो ज़िला होता है ये जो है ये वतर कहलाता है। और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में या किसी भी मुसल्लस में वतर जो होता है वो सबसे बड़ा ज़िला होता है। यहाँ पे जो है ये जो ज़िला AB और आप BC देख रहे हैं, चूँकि ये एक दूसरे पर उमूद है इसलिए इसको उमूदी अज़ला भी कहते हैं। अब ये जो मैं बातें आपको बतलाया हूँ इसमें जो ख़ास और याद रखने वाली बात है वो ये वतर है कि वतर की आप कैसे पहचान करेंगे, है ना। और दूसरी बात ये कि वतर की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। अब आइए हम फिसागोरस का मसला देखते हैं कि फिसागोरस जो है उसने ये बात बतलाई कि अगर एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लिया जाए तो उसमें वतर का मुरब्बा जो है उसके बाकी दो अज़ला के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। यानी जो है हम लेंगे वतर स्क्वायर इक्वल टू एक ज़िले का स्क्वायर प्लस दूसरे ज़िले का स्क्वायर। यहाँ मैं इसलिए आपको इस तरह बतला रहा हूँ कि ये जो है उर्दू में आप लिखेंगे तो ये हर मुसल्लस के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए ये सही है। ऐसा करने से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनमें ये एक बात, अगर बच्चे ये ज़ाब्ता सही लिखते हैं लेकिन जो है अज़ला का जो है नाम लिख के जो ज़ाब्ता है अगर उसमें गलती होती है तो ये बात मुमकिन है कि आपको यहाँ मार्क्स मिल जाए। अब उसके बाद जो है हम जो है अज़ला ले के करते हैं। अब यहाँ देखिए वतर है, लिहाजा इसमें वतर जो है AC है तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू एक ज़िला या आप कोई भी ले सकते हो से ये AB स्क्वायर प्लस ये दूसरा जो है ये BC स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यानी इसमें कोई उलझन की बात नहीं है, वतर एक तरफ होना चाहिए, वतर का मुरब्बा एक तरफ, बाकी दो अज़ला का मुरब्बा आप किस तरह भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये जो है ये फिसागोरस का मसला है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बतलाया हूँ। और अब उसके बाद जो है हम लेते हैं फिसागोरस के आदाद सलासा। सलासा जो है ये इसका मानी होता है 3 आदाद सलासा, यानी जो है 3 आदाद। तो फिसागोरस के आदाद सलासा किसे कहते हैं? ऐसे 3 तबई आदाद जिनमें एक अदद का मुरब्बा बाकी 2 अदद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर हो तो उसे जो है फिसागोरस के आदाद सलासा कहते हैं। यहाँ पे जो है आपको मैं
मिसाल से बतला दे रहा हूँ। मसलन जो है हम लेते हैं 4, 3, 4 और ये 5, ये 3 आदाद हैं। इनमें जो सबसे बड़ा अदद है 5, हम उसका मुरब्बा लेंगे। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको नंबर 1 देंगे। उसके बाद जो है जो बकिया 2 आदाद हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज़ इक्वल टू 25, ये नंबर 2। अगर आप जो है मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को देखेंगे गौर से तो आपको ये बात नज़र आएगी कि 5 स्क्वायर ये बराबर है 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर का। यानी क्या कि ये जो 3, 4, 5 ये जो 3 आदाद हैं इसमें से एक अदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है। लिहाजा 3, 4 और 5 जो है ये फिसागोरस के आदाद सलासा कहलाते हैं। इसी तरह और भी जो है फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो 6, 8, 10 ये एक जो है सेट है। दूसरा जो है 5, 12, 13 ये दूसरा वगैरह और भी जो है हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ ये फिसागोरस के आदाद सलासा मैं आपको बतला दिया। अब हम लेंगे 30, 60, 90 के मुसल्लस की खुसूसियात। यहाँ पे आप जो है 30, 60, 90 किस्मों का मुसल्लस जो है बना देख रहे हैं। यानी 30, 60, 90 का मुसल्लस किसे कहते हैं? ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 30 दर्जे का हो, दूसरा 60 दर्जे का हो और तीसरा 90 दर्जे का हो। तो ऐसे मुसल्लस को 30, 60, 90 जो है ना किस्मों का मुसल्लस कहा जाता है। अब इसकी खुसूसियत जो है वो ये है कि अगर कोई मुसल्लस है जिसके ज़ाविया 30, 60, 90 दर्जे के हों तो 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वतर का आधा होता है और 60 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वतर का जो है वो √3/2 गुना होता है। यानी जो है 30 के मुकाबिल का ज़िला ये बराबर है 1/2 ज़र्ब वतर। अब ये जो है हम इसमें अब जो अज़ला के मुताबिक लिखेंगे। 30 के मुकाबिल का ये 30 दर्जा है, इसके सामने आप देखिए तो आपको ये ज़िला PQ नज़र आएगा। लिहाजा हम लिखेंगे PQ दैट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू। अब यहाँ पे वतर, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था कि वतर की जो पहचान है वो 90 दर्जे के सामने का जो ज़िला होता है वो ज़िला जो है वो वतर कहलाता है। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे PR। यह हुआ 30 के मुकाबिल के ज़िले का ज़ाब्ता। इसी तरह आप जो हम लिखेंगे 60 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला बराबर √3/2 ज़र्ब वतर। यहाँ पे जो है 60 दर्जा ये है, इसके मुकाबिल का इसके सामने जो है QR है। लिहाजा QR बराबर √3/2 ज़र्ब वतर जो है PR है। लिहाजा ये PR है। तो इस तरह जो है ये मुसल्लस 30, 60, 90 दर्जे का है और इसकी ये खुसूसियत है। ये आपको आगे जो है मश्क में काम आएगा। तो लिहाजा जो है ये ज़ाब्ता याद रखने का। इसके बाद जो है हम अगला जो देखते हैं वो है
यहाँ जो है 45 45 90 का जो मुसलस है, ऐसा मुसलस जिसके ज़ाविये 45 45 90 दर्जे के हों, तो ऐसे मुसलस को जो है 45 45 जो है 90 का मुसलस कहा जाता है। इसमें अगर आप एक बात गौर करेंगे तो यहाँ जो है इस मुसलस में दो ज़ाविये बराबर हैं, तो ऐसा मुसलस जिसके दो ज़ाविये बराबर हों उसके दो ज़िले भी बराबर होते हैं। लिहाजा ये जो मुसलस हो गया ये एक मुतसाविस साकैन मुसलस हो गया। मुतसाविस साकैन मुसलस है ये, साथ में ये जो है ये कायमतुज़ ज़ाविया भी है। तो इसे एक साथ मिला के जो है हम ये लिख सकते हैं कि ये है मुतसाविस साकैन कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। अब ये 45 45 90 की जो खुसूसियत है कि ये है कि 45 45 90 के मुसल्लस में हर उमूदी ज़िला या 45 के मुकाबिल का ज़िला, हर उमूदी ज़िला जो है वतर का 1/2 गुना होता है, यानी 45 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला ये बराबर है 1/2 ज़र्ब वतर। ये 45 का ज़िला जो है हम ये लेंगे AB बराबर BC बराबर 1/2 ज़र्ब AC। ये जो है ये इस मुसल्लस की खुसूसियत है, इसका भी आगे इस्तेमाल आएगा। लिहाजा जो है यहाँ आपको जो मैं बातें बतलाए हूँ कि एक तो 30 60 90 और 45 45 90, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक है ज़ाविया 30 के बाद आएगा आपका 45 और उसके बाद आएगा 60। तो इसको याद करने के लिए मैं बतला रहा हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। अगर आप देखेंगे तो 30 के मुकाबिल का जो है वो 1/2 ज़र्ब वतर है, 45 के मुकाबले में जो उसके मुकाबिल का है 1/2 ज़र्ब वतर है, और 60 का जो है √3/2 ज़र्ब वतर है। इसमें जो है ये वतर सब जगह मुश्तरक है, एक जैसा है, सिर्फ जो है आप जो उसके जो ज़रीब हैं ये अलग अलग हैं। ये 1/2 है। अब 45 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको रूट लगा देना है, तो ये 45 का हो जाएगा, यानी ये 30 वाले में। और 60 वाले में जो आपको याद रखना है कि सिर्फ ऊपर √3 लगा देंगे तो ये जो है 60 के मुकाबिल का ज़िला हो जाएगा। तो लिहाजा जो है ये आज जो है इतनी चीज़ें मैं आपको बतलाया हूँ।